अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद से RSS तशवीश में, मोहन भागवत मुस्लिम दानिशवरों से करेंगे मुलाकात। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद रोकने आलमी बिरादरी को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत, प्रोफेसर अपूर्वानंद ने की अपील। मुजफ्फरनगर में किसानों ने मोदी और योगी को ललकारा, सरकार को उखाड़ फेंकने का किया अज़्म। मोदी के बर्थडे पर बीजेपी मनाएगी खिदमत और लगन मुहिम, तो बेरोजगार नौजवान मनाएंगे यौम जुमला। और मरकजी हुकूमत कर रही है दिन दहाड़े डकैती, साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर तनकीद। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा उरूज से एशियाई खित्ते में भी सियासी सरगर्मियाँ तब्दील हो चुकी हैं। एशिया में भारत की अपनी पहचान है। बीजेपी की मरकजी हुकूमत में इख्तिदार के दौरान उसकी सरपरस्त पार्टी RSS तशवीश में है, जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि RSS की हालिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग में मुल्क के हालात के साथ साथ बैरून मुल्क के मसाइल पर भी बातचीत हुई। इस इजलास में आखिरी दिन इतवार को 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के साथ साथ अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के पेश नज़र मुंबई में जल्द ही RSS के सरबराह मोहन भागवत मुल्क के मुंतखब मुस्लिम दानिशवरों के साथ एक अहम मीटिंग कर सकते हैं। RSS अफगानिस्तान में तब्दीली इक़्तिदार से हिंदुस्तान में मुरतब होने वाले उसके असरात के तनाजुर में भी फ़िक्रमंद है। ख़ासतौर पर जुमा को तालिबान की तरफ से कश्मीर पर दिए गए बयान ने RSS की तशवीश बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के फतह के बाद RSS हिंदुस्तान के कुछ मुंतखब मुस्लिम दानिशवरों और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से आने वाले रद्द-ए-अमल पर भी नज़र रखे हुआ है। RSS मशहूर शायर मुनव्वर राना और मारूफ नग़मा निगार और शायर जावेद अख्तर की तरफ से RSS के तालिबान से मुआज़ने को भी संजीदगी से ले रहा है। ख्याल रहे कि RSS की मुस्लिम नामी ज़ैली तंजीम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ज़रिए मुसलमानों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इम्कानन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ज़ेर तमाम RSS सरबराह मोहन भागवत मुंबई के एक होटल में मुल्क के मुंतखब मुस्लिम दानिशवरों के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके हिंदुस्तान पर पड़ने वाले मुमकिन असरात के पेश नज़र एक मीटिंग करेंगे। हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तशद्दुद को लेकर आलमी बिरादरी को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह का इज़हार ख्याल मारूफ दानिशवर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी फरोश की लिंचिंग की कोशिश, लूटमार और राजस्थान के अजमेर में हालिया वाक़यात से दिल बर्दाश्ता अपूर्वानंद ने कहा कि ऐसा अंदाज़ा होता है कि आखिर दुनिया को क्यों फौरी तौर पर अक़लियतों बिलख़ुसूस हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत इज़हार पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपूर्वानंद ने वाज़ेह किया कि अवाम निफाज़ क़ानून की एजेंसियों से क्या चाहती हैं। अगर रियासती मिशनरी गैर जानिबदाराना तौर पर काम करती है तो मुआशरे में हमेशा सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन अफसोस के मुतासरा चूड़ी फरोश के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है। अपूर्वानंद ने तासुबप्रस्त मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लव जिहाद के बारे में इन TV चैनल्स ने लोगों को बताया, उनके दिमाग ख़राब किए, फिर अराज़ी जिहाद यानी लैंड जिहाद और फिर UPSC जिहाद जैसे लफ्ज़ भी वो मंजर आम पर ले आए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सरगर्म और वसी तर मुनाफरत पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। उन्हें मुजरिमों के तौर पर पेश किया जा रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ ज़रई क़वानीन को वापस लेने के मामले में किसान दिन ब दिन मज़ीद एहतजाज में शिद्दत ला रहे हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में किसान रहनुमाओं ने मिशन UP का ऐलान किया है, जिसके तहत किसान रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत दीगर इंतखाबात में BJP के ख़िलाफ़ किसानों की तंजीम को मजबूत करेंगे। लीडरों ने वाज़ेह किया कि वो अब ज़रई क़वानीन और उनके तमाम मुतालबात को पूरा करने के लिए BJP के ख़िलाफ़ हर ज़िले में तंजीमों को मजबूत करेंगे। मेधा पाटकर समेत कई रहनुमाओं ने किसानों के इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर नरेश टिकैत ने कहा कि साल 2013 में BJP ने उन्हें धोखा दिया। हिंदू मुस्लिम फसादात BJP ने किए, लेकिन अब किसान पूरे मुल्क में मुहिम चलाएंगे। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे और BJP की शय पर आपस में तकसीम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि UP की ज़मीन फसादियों को नहीं दी जाएगी। इस दौरान टिकैत ने स्टेज से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में चंद माह में इंतखाबात होंगे और इसी पस मंज़र में BJP को वोट का धक्का देने मुजफ्फरनगर से किसानों ने मिशन UP की शुरुआत की है, जिसे महंगाई और बेरोज़गारी से जूझ रही आवाम का भी बड़े पैमाने पर साथ मिल रहा है। टिकैत ने वाज़ेह किया कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में BJP के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर 17 सितंबर से खिदमत और लगन मुहिम चलाने का फैसला किया है। BJP की इस मुहिम के बरक्स हल्ला बोल तंजीम ने 17 सितंबर को वज़ीर आज़म मोदी की सालगिरह जुमला और बेरोज़गारी के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मुल्क में बेरोज़गारी का मसला शिद्दत इख्तियार करते जा रहा है। इसका इशारा हाल ही में CMI की रिपोर्ट में भी हुआ है। पिछले साल भी हल्ला बोल तंजीम की जानिब से 17 सितंबर को यौम जुमला और बेरोज़गारी का दिन मनाया गया था। युवा हल्ला बोल के कौमी तर्जुमान ऋषभ रंजन ने कहा कि बेरोज़गार नौजवान इस अपील के लिए
पुरजोश हैं और गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी 17 सितंबर को यादगार बनाने का जज्बा है। रंजन के मुताबिक उनकी कोशिश है कि वज़ीर आज़म हुकूमत से लेकर सियासी जमातों और मीडिया तक की तवज्जो बेरोज़गारी के संगीन मसले की तरफ दिलाई जाएगी। हल्ला बोल के वर्किंग सदर गोविंद मिश्रा ने कहा कि हल्ला बोल की कोशिश यह है कि सियासी जमातें भी इंतखाबात के दौरान इन मसाइल पर सवालात के जवाब दें और बातचीत करें, ना कि ज़ात पात और मजहब के मसाइल पर जो समाज को तकसीम करते हैं। साबिक मरकज़ी वज़ीर पी चिदम्बरम ने दिन ब दिन बढ़ती बेरोज़गारी और मरकज़ की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर तनक़ीद करते हुए इसे दिन दहाड़ी डकैती करार दिया है। पी चिदम्बरम ने इतवार को एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 70 वर्षों में मुल्क ने जो कुछ बनाया है, बीजेपी हुकूमत उन्हें कुछ चुनिंदा लोगों को फ़रोख्त कर रही है। लोगों को इस ख़तरे के तय बेदार होना चाहिए और इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। चिदम्बरम ने नेशनल मॉनेटाइजेशन स्कीम से मुताल्लिक़ कहा कि हुकूमत ने ये स्कीम नाफिज की है, लेकिन बीजेपी ने इस पॉलिसी पर किसी से कोई मशवरा नहीं लिया। इस मामले पर पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई। कांग्रेस की मीटिंग में बेरोज़गारी, महंगाई और किसानों और दीगर उमूर पर बातचीत हुई और इत्तेफाक किया गया कि एक मुल्क गिर तहरीक बीजेपी के खिलाफ चलाई जाएगी। तालिबान पर तनक़ीद करने वाले संघ परिवार के हामियों को आईना दिखाने पर फिल्मसाज जावेद अख्तर को बीजेपी रुकन असम्बली राम कदम ने धमकी दी है। तालिबान का मवाजना आरएसएस से करने पर बरहम बीजेपी लीडर राम कदम के मुताबिक जब तक जावेद अख्तर संघ परिवार से हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक उनकी कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं होने दी जाएगी जिससे वो किसी भी तरह से वाबस्ता हो। जावेद अख्तर के बयान से तिल मिलाए बीजेपी लीडरों ने उनके खिलाफ एहतजाज भी किया। इत्तलात के मुताबिक राम कदम ने न सिर्फ जावेद अख्तर को फिल्म रिलीज़ ना होने की धमकी दी, बल्कि इतवार को उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी ऐलान किया। याद रहे कि जावेद अख्तर ने जुमा को NDTV से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो समझते हैं कि RSS, VHP और बजरंग दल के हामियों को भी अपना मुहासबा करना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान काबिल मलामत है, उनमें बर्बरियत है, मगर जिनकी हिमायत बीजेपी कर रहे हैं वो तालिबान से भी किसी तरह से अलग है। अपने 25 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान में कुछ लोग समाज में इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये तालिबान से गैर मामूली मुशाबहत रखते हैं। राम कदम के मुताबिक इस वक्त मुल्क को संघ परिवार से वाबस्ता अफराद चला रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ आपको हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।